और उन्होंने क्यों चयन किया आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे उस पर हम खरा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद गिरे हुए नजर आए। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते तो सवाल था। उस सवाल का जवाब आपको मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहां तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी आप आजादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज का स्वागत होना चाहिए। बिहार वासियों के लिए क्या मंत्री बनाए गए हैं तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खरा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है उसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को से मौका मांगते हैं, समय दीजिए, आपके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। युवा है, युवाओं के लिए क्या प्लान आपके मन में चल रहा है? क्योंकि इंजीनियर भी आप रहे। जी, बिल्कुल इंजीनियर रहे हैं और युवा के मन में जब कभी कुछ संदेह होता है तो हम उस संदेह को समझ सकते हैं। जो उनके भविष्य को लेकर के कुछ संदेह होता है तो युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है उसमें अब नए कोर्स जो नए जमाने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीजों को जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और रोजगार पाने में बहुत सहूलियत। अब खुद ही परिवारवाद। भैया परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह यह भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को। एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए।